हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम बनी को देखते हैं। वो इंडिया वापस आ जाता है और एक पुरानी खाली पड़ी बिल्डिंग में जाता है। यहाँ पे उसको चाकू भी मिलता है जो कि बनी की हेल्प करने आता है। ये लोग वहां से कुछ छुपे हुए हथियार निकालते हैं। बनी चाकू को अपने साथ आने से मना करता है क्योंकि चाकू अब फैमिली वाला बंदा बन चुका था और बनी नहीं चाहता था कि उसको कुछ भी हो। पर चाकू बनी की बात नहीं सुनता और उसके साथ इस मिशन पे आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं केडी के लोग हर जगह नाडिया को ढूंढते हैं, पर हनी ने नाडिया को बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया था। उसको बहुत अच्छे से पता था कि ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना है और कैसे बच के भागना है। नाडिया बड़ी ही चालाकी से उन लोगों से बचकर वहां से भाग जाती है। वहीं हनी एक कार को हाईजैक करती है और घर की तरफ आने लगती है। तभी उसके पास नाडिया का मैसेज आता है जिसमें नाडिया अपनी लोकेशन उसको भेज देती है और हनी वहां पहुंचकर नाडिया को ढूंढ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब हम पास्ट में चलते हैं। यहाँ हम बाबा और बनी को देखते हैं। बाबा बनी को प्रोजेक्ट तलवार के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं हमको इसको किसी भी हालत में रोकना होगा। एक्चुअली में प्रोजेक्ट तलवार फास्ट एंड फ्यूरियस 7 वाला गॉड साई रहता है जो कि किसी को भी कहीं से भी ट्रैक कर सकता है। बाबा बनी को ऐसा मोटिवेट करते हैं जिससे उसके अंदर जोश भर जाता है, पर साथ ही वो हनी को मिशन में शामिल करने से थोड़ा अपसेट भी रहते हैं। वहीं सिटाडेल में शान अपनी बॉस को बताता है कि विश्वा के लोग ने बहुत ही सफाई से ये काम किया है। सीसीटीवी में कोई भी बंदा उनका नहीं आया सिवाय इस लड़की के। हनी सीसीटीवी में आ जाती है और सिटाडेल उसे ढूंढने लगता है। अगले सीन में हम हनी का बचपन देखते हैं। हनी एक रॉयल फैमिली से आती है। उसके पापा राजा थे, पर वो उसको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बचपन से ही उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, पर वो कुछ ना कुछ करके अपने मन की कर लेती थी। जब हनी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई जो कि बहुत जल्दी मर गया। हनी के पति के मरते ही हनी बॉम्बे आ गई क्योंकि उसको बचपन से ही फिल्में बहुत पसंद थीं। और जैसे ही ये बैक स्टोरी खत्म होती है हनी को होश आ जाता है। तब बनी उसको बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। डेविड के लोग अब तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं और अब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा सकती हो। ये सुनकर हनी डर जाती है। तब बनी उसको एक नई आइडेंटिटी के साथ एक नई जगह भेजने का ऑफर देता है, जिसपे हनी बहुत सोचती है और कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह एजेंट बनना है। पहले तो बनी उसको मना कर देता है, पर फिर उसको भी लगता है कि हनी सीरियस है, जिसके बाद वो बाबा से बात करता है। बाबा हनी को लेकर ज्यादा श्योर नहीं रहते, पर वो बनी पे भरोसा करते हैं और हनी को हायर कर लेते हैं। बाबा उससे कहते हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, पहले तुम इसको ट्रेन करो, उसके बाद देखते हैं। बनी बाबा की बात मान जाता है और हनी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। चाकू और लूडो हनी को सारी टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं और बनी खुद उसको फाइट करना सिखाता है। अगले सीन में हम बाबा और उसकी पूरी टीम को देखते हैं। लूडो सबको बताता है कि मैंने डेविड की डिस्क को क्रैक कर लिया है और उसमें से मुझे यूएस में रहने वाले एक साइंटिस्ट डॉक्टर रघु के बारे में पता चला है जो कि सिटाडेल के साथ मिल गए हैं और प्रोजेक्ट तलवार पे काम कर रहे हैं। ये सुन के बाबा सबसे कहते हैं हमको प्रोजेक्ट तलवार को रोकना होगा। वो डॉक्टर रघु पे नजर रखने लगते हैं। 3 महीने निकल जाते हैं। हनी की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। वहीं इन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर रघु बहुत टाइम बाद देश से बाहर जा रहे हैं, जिसपे बनी बाबा से कहता है हमको भी वहां जाना चाहिए, हो सकता है कि उनकी ये विजिट प्रोजेक्ट तलवार के लिए हो। बाबा बनी को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। वो कहते हैं पहले सारी प्लानिंग कर लो फिर चले जाना। ये लोग मिलकर सारा प्लान बनाते हैं और फिर हनी को बाबा के सामने लाया जाता है। बाबा हनी की ज्वाइनिंग से ज्यादा खुश नहीं रहते, पर वो बनी पे भरोसा करते हैं। वहीं प्रेजेंट में बनी और चाकू के पास कोई भी लीड नहीं रहती हनी और नाडिया के बारे में। तब बनी वापस से चैट पोर्टल पे जाता है और उससे पूछता है। तब वहां से रिप्लाई आता है कि एजेंसी का एक सेफ हाउस है उस एरिया में, अगर उन लोगों को पकड़ लिया है तो वहीं पे लेके गए होंगे, बेस 33। ये सब इन्फो बनी को और कोई नहीं बल्कि लूडो दे रहा होता है। बनी चाकू के साथ बेस 33 के लिए निकल जाता है। वहीं केडी के आदमियों को हनी के घर से एक दूसरी प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं जो कि वहां से 200 किलोमीटर दूर रहती है। वो केडी को लोकेशन के बारे में बताते हैं और वहां के लिए निकल जाते हैं। वहीं बनी और चाकू बेस 33 पे अटैक कर देते हैं और सबको मार देते हैं। वहीं पे उनके हाथ एक टैब लगता है जिसमें केडी के लोगों ने हनी के सेफ हाउस की लोकेशन भेजी थी।
वो लोग उसको लेकर जाने लगते हैं, तभी वहां केडी आ जाता है और बनी और केडी के बीच में फाइट होती है। बनी केडी की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है और वहां से भाग जाता है।